नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक दल की जिसने भारतीय राजनीति का चेहरा बदल दिया। वह पार्टी जिसने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास को अपना आधार बनाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की। तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को भाजपा की स्थापना। भाजपा की कहानी 6 अप्रैल 1980 से शुरू होती है, जब भारतीय जनसंघ से अलग होकर यह एक नए रूप में उभरी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और 1977 में इसे जनता पार्टी में मिला दिया गया। लेकिन कुछ ही वर्षों में वैचारिक मतभेदों के कारण 1980 में भाजपा का गठन हुआ। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद के सिद्धांत पर काम करने का फैसला किया। भाजपा की शुरुआती चुनौतियां 1944 चुनाव। भाजपा के लिए शुरुआती दौर बेहद कठिन था। 1980 में जब पार्टी बनी, तब कांग्रेस का पूरे देश में प्रभुत्व था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं और 1984 में उनकी हत्या के बाद देश भर में सहानुभूति की लहर चल पड़ी। इस चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत मिली और भाजपा को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। यह पार्टी के लिए बड़ा झटका था, लेकिन इसके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। 1980 के दशक में भाजपा ने राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया और अपने संगठन को जमीनी स्तर पर विस्तार देना शुरू किया। इस दौर में पार्टी को अपनी पहचान बनाने के लिए कड़े संघर्ष करने पड़े। भाजपा ने 1980 से 1989 के बीच कई बड़े आंदोलनों में भाग लिया। पार्टी ने हिंदुत्व, राम मंदिर आंदोलन और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ मुखर विरोध किया। 1987 से 1989 के दौरान भाजपा ने कई राज्यों में अपने संगठन को मजबूत किया और 1989 के आम चुनावों में 86 सीटें जीतकर विपक्ष में एक मजबूत ताकत के रूप में उभरी। यही वह दौर था जब पार्टी ने अपने वैचारिक आधार को स्पष्ट किया और राम मंदिर आंदोलन जैसे बड़े जन आंदोलनों से जनता के बीच अपनी जगह बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी का उदय, प्रधानमंत्री बनना। 1990 का दशक भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और इस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी का कद राष्ट्रीय राजनीति में लगातार बढ़ता गया। वह अपनी उदार छवि, ओजस्वी भाषण शैली और सर्वसम्मति बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके नेतृत्व में भाजपा ने 1996 के आम चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन किया और सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। इस चुनाव में भाजपा को 161 सीटें मिली और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि लोकसभा में बहुमत न होने के कारण उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन ही चल सकी। 1998 में फिर से आम चुनाव हुए और भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोग से सरकार बनाई। इस बार अटल जी ने 5 साल के स्थायी शासन की नींव रखी, जिससे भाजपा को देश भर में स्थिर और मजबूत नेतृत्व प्रदान करने वाली पार्टी के रूप में पहचाना जाने लगा। उनके कार्यकाल में भारत ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। पोखरण परमाणु परीक्षण 1998। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किए। यह भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा। हालांकि अमेरिका और कई अन्य देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन वाजपेयी सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। कारगिल युद्ध और विजय 1999। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, तब वाजपेयी सरकार ने भारतीय सेना को पूरी ताकत से समर्थन दिया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इस युद्ध के दौरान उनकी शांतिपूर्ण कूटनीति और सख्त सैन्य कार्रवाई ने उन्हें एक मजबूत और दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित किया। सड़क क्रांति, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अटल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरुआत हुई।
जिससे भारत के ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाई गईं और आज यह देश के सबसे सफल कार्यक्रमों में से एक है। आर्थिक सुधार और निजीकरण नीति 1998 से 2004 तक के दौरान अटल सरकार ने आईटी सेक्टर, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े सुधार किए। उन्होंने कई सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की शुरुआत की और अर्थव्यवस्था को उदारीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया। 2004 में सत्ता से हटना और एक महान नेता की विरासत। 2004 के आम चुनावों में भाजपा को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस सत्ता में आ गई। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने धीरे धीरे राजनीति से संन्यास ले लिया। 2018 में जब उनका निधन हुआ तो पूरे देश ने एक महान नेता, कवि, वक्ता और दूरदर्शी राजनेता को खो दिया। उनकी विचारधारा, नीति और नेतृत्व ने भाजपा को न केवल सत्ता तक पहुंचाया बल्कि एक स्थायी राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। 2004 और 2009 का दौर, विपक्ष में वापसी। 2004 के चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस सत्ता में आ गई। 2009 में भी पार्टी वापसी नहीं कर पाई, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए काम जारी रहा। 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत। 2014 का आम चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। 1984 के बाद यह पहली बार था जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत 282 सीटें मिली। नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ लोगों के बीच एक नई उम्मीद जगाई। मोदी सरकार ने आते ही कई ऐतिहासिक योजनाएं और सुधार शुरू किए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए, जिससे गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। स्वच्छ भारत अभियान, पूरे देश में स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई और करोड़ों शौचालय बनाए गए। मेक इन इंडिया, भारत को वैश्विक निर्माण हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। डिजिटल इंडिया, इंटरनेट और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया गया, जिससे ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा मिला। उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। आयुष्मान भारत योजना, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई, जिससे करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज मिला। इन योजनाओं के प्रभाव और मजबूत नेतृत्व के कारण मोदी सरकार ने 2019 के आम चुनावों में पहले से भी बड़ी जीत हासिल की। भाजपा ने इस बार 303 सीटें जीतीं और एनडीए गठबंधन की सीटों की संख्या 353 तक पहुंच गई। यह भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक जनादेश था। 2019 से 2024 के कार्यकाल में सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनमें प्रमुख हैं अनुच्छेद 773, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर इसे भारत के साथ पूरी तरह एकीकृत किया गया। 3 तलाक कानून, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित किया गया। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। नागरिकता संशोधन कानून CAA, शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान, भारत को वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सुधार और नीतियां लागू की गईं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने न केवल चुनावी सफलताएं प्राप्त की, बल्कि भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए। इन सुधारों और विकास कार्यों के चलते पार्टी ने 2024 में भी बड़ी जीत दर्ज की और 2025 में एनडीए सरकार फिर से सत्ता में आई। आज भाजपा सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है। यह पार्टी भारतीय संस्कृति, गौरव और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आगे भी भाजपा भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम कर रही है। आप इस पार्टी और इसके विचारों को कितना समर्थन देते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।